हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 8.1। इसका इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ लिया था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, इसके कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं। कुल हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में पढ़ा था, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोशिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोट थीटा। अब उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें बी कोण समकोण है, कोण बी समकोण है। बी कोण समकोण है। आगे क्या कहा है, ए बी 24 है। मैं इसको ए नाम दे देता हूं, इसको सी। एक बार नाम देंगे सबसे पहले। ए बी है 24, बी सी 7 है। निम्नलिखित मान ज्ञात करिए। सबसे पहला पूछा है इसने कि साइन ए और कोस ए फाइंड आउट करना है, उसके बाद साइन सी और कोस सी। ये हमने इंट्रोडक्शन में भी कर लिया था। इस तरह के क्वेश्चंस, जब उसमें फ़र्क इतना ही था केवल कि इंट्रोडक्शन में हमने क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था कि तीनों साइड्स गिवन थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओनली 2 साइड्स गिवन है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाए, एक बात ध्यान रखनी है, जब भी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड्स गिवन हो, 2 भुजाएं दे रखी हों और आपसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा जाए, तो एक बार थर्ड साइड निकाल लो। हमने पढ़ा था कि थर्ड साइड कैसे निकालते हैं समकोण त्रिभुज की, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले हम थर्ड साइड फाइंड आउट करते हैं इसकी। देखिए थर्ड साइड AC स्क्वायर हम लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। जिन बच्चों को याद नहीं है उनके लिए मैं एक बार लिख देता हूं, उसके बाद याद हो जाएगी आपको। आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। रखिए वैल्यू। कर्ण अपने पास नहीं है, जो चीज नहीं है उसको उसी का नाम लिख दो, एज इट इज कर दो, बाकी की वैल्यू रख दो यहाँ पे। आधार कितना है, 7 का वर्ग जमा 24 का वर्ग। सोल्व करिए। 7 का वर्ग होता है 49 प्लस 24 का वर्ग होता है 576। इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 625। तो AC का वर्ग बराबर 625 आ गया। जब किसी संख्या का वर्ग दिया हुआ हो, वो संख्या निकालनी हो, वर्ग दूसरी साइड जाएगा, किसमें बदल जाएगा, वर्गमूल में। स्क्वायर दूसरी साइड जाता है, स्क्वायर रूट में बदल जाता है। अब ये बताओ 625 जो है वो किसका वर्गमूल होता है, 25 का। तो यहां से AC की वैल्यू आ गई अपने पास, कितनी आई AC आ गया हमारे पास 25। अब जो जो पूछेगा वो हम आसानी से बता सकते हैं। क्या पूछ रहा है ये देखो। सबसे पहले पूछा है इसने साइन A कोस A, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे हैं विद एंगल क्या है A, और सेकंड पार्ट में एंगल क्या दे दिया C। तो हमने पढ़ा था कि कर्ण तो समकोण त्रिभुज का वही रहेगा, आधार और लंब हमें देखने हैं, आधार और लंब वेरी करते हैं, एंगल जो होगा उसके हिसाब से हमें देखना है कि कौन सा आधार होगा कौन सा लंब होगा। तो देखिए सबसे पहले जब ये लेंगे हम कोण A की, जब बात करेंगे कोण A लेंगे तो कर्ण का काम करेगा, ये कर्ण होगा, ये क्या होगा, आधार। यानी कर्ण तो हमेशा यही रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होगा, कर्ण यही रहेगा हमेशा। जब A एंगल लेंगे तो आधार ये लंब ये, जब C लेंगे तो आधार ये हो जाएगा लंब ये हो जाएगा। यानी जो 90 का कोण बनाती है उन भुजाओं में जो एंगल बनाएगी वो बेस होगा और दूसरा लंब होगा, ये आधार होगा। ठीक है, तो देखिए साइन A निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसका हमें निकालना है साइन A। चलो साइन A देखते हैं एक बार। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए एक ट्रिक पढ़ी थी हमने याद रखने के लिए। वो ट्रिक क्या थी, हिंदी में लाल बटा कक्का, इंग्लिश में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हिंदी में कर लेते हैं एक बार, लाल बटा कक्का। अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना हो, जो फर्स्ट है वो तो देगा साइन, बाद वाला कोस देगा, लास्ट वाला टेन देगा। अब हमें साइन निकालना है तो साइन सबसे पहले वाला साइन होता है L बटा K। अब देखिए इसकी वैल्यू रख दो, रखिए। लंब क्या होगा, किसकी बात कर रहे हैं, A की। A ये है तो ये आधार होगा, ये लंब होगा। लंब कितना आपकी बार 7, तो 7 अपॉन K, कर्ण हमेशा 25 ही रहेगा।
तो 7/25। तो पहला आंसर आ गया हमारा 7/25। अब दूसरा क्या पूछा है इसने, इसी में दूसरा पूछा है कोस ए। अब कोस ए देखिए, कोस की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले साइन आता है उसके बाद कोस आता है। कोस दूसरे नंबर पे, लाल बटा कक्का में कोस दूसरे नंबर पे, देखो दूसरे नंबर पे क्या है, a/k, a/k रखिए। ए देखिए क्या है, ए का मतलब आधार है। यहाँ पे एंगल चेक करना, आधार और लंब किस पे डिपेंड करते हैं, कोण पे। कोण कौन सा ले रहे हैं हम, ए ये ले रहे हैं, तो आधार ये होगा, लंब ये होगा। हमें क्या चाहिए, आधार। आधार कितना है आपकी बार 24 बटा कर्ण कितना था 25। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, साइन सी कोस सी। सेकंड पार्ट करते हैं, देखिए साइन सी और दूसरा पूछेगा कोस सी। पहले साइन सी निकालते हैं। साइन की वैल्यू अभी देखी थी हमने, क्या होती है l/k। अब लंब क्या है, देखो कर्ण तो क्या रहेगा, कर्ण तो चेंज ही नहीं होगा, कर्ण तो 25 ही रहेगा। लंब क्या हो जाएगा, देखो अब साइन सी की बारी। अगर ये कोण होगा सी तो आधार का काम ये करेगा, लंब कोण हो जाएगा 24। तो अब की बारी ये हो जाएगा 24/25। इसी तरह से कोस सी भी पूछा था, तो कोस सी कितना हो जाएगा, कोस सी ये है तो आधार का काम कौन करेगा, ये भुजा। कोस क्या होता है a/k। आधार की वैल्यू पुट कर दीजिए, आधार कितना आ जाएगा 7/25। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछे थे, सभी की वैल्यूज आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा सवाल देखिए। अगले में पूछा, एक डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम की सहायता से हमें tan p माइनस कुछ और दिया हुआ है, tan p माइनस कोट r या पता नहीं जो भी है, चेक करते हैं। दूसरा सवाल देखो, दूसरे सवाल में है एक डायग्राम दिया हुआ है, PQR एक ट्राइंगल है जिसमें ये तो 12 दे दी, ये 13 दे दी और QR हमें नहीं पता। और पूछा क्या है इसने पूछा है फाइंड आउट करो tan p माइनस कोट r, ये हमें बताना है। देखिए tan p कोट r कुछ भी हो, p क्या है, एक एक्यूट एंगल है, tan p कोट r कुछ भी पूछ ले हमारे से। अगर एक त्रिभुज गिवन है तो उसके 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम बता सकते हैं, लेकिन कब बता सकते हैं, जब उसकी साइड्स गिवन हो। यहाँ पे साइड्स कितनी दी हुई है, 2 साइड्स दी हुई है। तो सम त्रिभुज कौन सी है, समकोण त्रिभुज। तो वही प्रोसेस है, क्या करना है हमें, पहले सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए थर्ड साइड निकालनी है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसमें, कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग क्या है यहाँ पे 13, तो यानी जो कर्ण है उसका वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आएगा। मैं इसको x मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो कौन सी ऐसी कौन सी भुजा है जो अकेली का वर्ग अन्य 2 के वर्गों के योग के बराबर आएगा, यानी कर्ण कौन सा है इसमें, 90 के सामने वाला 13। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, लिख लेना यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। इसको सोल्व करते हैं, 13 का वर्ग होता है 169 x स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 गुणा 12 144 144। अब हमें x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x स्क्वायर की साइड जो भी संख्या है वो दूसरी साइड जाएगी, दूसरी साइड जाएगी, बराबर का निशान पार करके कोई संख्या जाती है उसका निशान बदल जाता है, प्लस वाला है वो किस में हो जाएगा, माइनस में। और जब इसमें से घटाएंगे तो ये बचेंगे 25, ठीक है, ये बचेंगे 25। और वर्ग दूसरी साइड जाता है तो किस में बदल जाता है, वर्गमूल में। और इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5 आ गई। वैसे भी आपको याद होना चाहिए जो ट्रिपलेट बनती है पाइथागोरस वो 5, 12 और 13 की बनती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 5, ठीक है। अब जो पूछता है उसको बता देंगे हम। हमारे से पूछा क्या है, tan p माइनस कोट r, tan p माइनस कोट r पूछा है। तो पहले हम tan p निकाल लेते हैं, फिर कोट r निकाल लेंगे, फिर घटा देंगे। भाई इसने पूछा है कि tan p माइनस कोट r बताओ, तो इन दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए tan p निकालते हैं, पहले tan p निकालो। tan p सबसे पहले तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हो, जो ट्रिक बताई थी वो ट्रिक देखो क्या होती है। ट्रिक में क्या था,
लाल बटा कक्का लिखा हुआ है। टेन की बारी कब आती है? सबसे लास्ट में। सबसे पहले साइन, कोस, फिर टेन। टेन क्या होता है? एल बटा ए। अब हमें लंब और आधार देखने हैं। ये किस पे डिपेंड करते हैं? जो कोण साथ है उस पे। कोण कौन सा है? पी। तो पी देखिए कहाँ पे है? ये रहा। अगर ये पी होगा तो ये किसका काम करेगा? आधार का। ये किसका काम करेगा? आधार का। तो ये पी हो गया तो आधार 12 हो गया, तो आधार नीचे है ये 12, और लंब का काम 5 करेगा, तो 5/12। ठीक है। इसी तरह से दूसरी टर्म क्या निकालनी हमें? कोट आर। अब कोट किसका उल्टा होता है? टेन का। तो टेन क्या था? एल बटा ए। कोट क्या हो जाएगा? ए बटा एल। निकालो। अब की बार एंगल क्या है? आर है। कोण आर है, ये कोण है। अगर कोण आर होगा तो आधार कौन होगा? नीचे वाला, ये 5। तो आधार 5 हो गया बटा लंब। लंब कौन होगा फिर? 12। अब हमारे से पूछा क्या था? हमारे से पूछा है टेन पी माइनस कोट आर। ये पूछा था। वैल्यू रख दो। ये किसके बराबर होगा? टेन पी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 5/12, माइनस कोट आर की वैल्यू भी कितनी आई? 5/12। ये कैंसिल हो गई, कितना आ गया? 0। यही आंसर है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में यही पूछा था, खाली ये पूछा था टेन पी माइनस कोट आर फाइंड आउट करना है। वो कहने का मतलब क्या पूछ लिया? इनडायरेक्ट वे से पूछ लिया। एक ट्रायंगल की 2 साइड्स गिवन थी और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डिफरेंस पूछ लिया। तो 2 साइड्स गिवन हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालते हैं? सभी का एक ही प्रोसीजर है। पहले थर्ड साइड फाइंड आउट करो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और फिर लाल बटा कक्का की सहायता से हम उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मान निकाल लेंगे। फिर चाहे वो जुड़वाओ, चाहे गुणा करवाओ, चाहे घटा करवाओ, जो भी करवाएगा हम उसमें रख देंगे। ठीक है। तो वही किया है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन में फिर वही सवाल क्वेश्चन दे दिया कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है और बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे हैं। देखिए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, बाकी के पूछे हैं इसने। देखो भाई, इसने दे दिया साइन ए की वैल्यू दे दी। साइन ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए दिया हुआ है। साइन ए दे दिया 3/4 और पूछा है इसने कोस ऑफ ए एंड टेन ए। कोस ए एंड टेन ए हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। वही प्रोसीजर है। उसमें तो क्या था? डायरेक्ट साइड्स दे रखी थी ट्राइंगल की। इसमें क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया। यानी अब की बार क्या दे दिया? उसमें तो डायरेक्ट भुजाएं दे रखी थी त्रिभुज की, यहां पे भुजाएं ना देके क्या दे दिया? अनुपात दे दिया 2 भुजाओं का। ठीक है। तो अब पहले क्वेश्चन क्या था कि कोई त्रिभुज की 2 भुजाएं दे रखी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे जा रहे थे। हमने डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाई, थर्ड साइड फाइंड आउट की, और लाल बटा कक्का की सहायता से जो पूछा था वो हमने बता दिया। अब क्या कह दिया इसने? अब 2 साइड्स ना देके 2 साइड्स का रेशियो दे दिया। साइन ए भी क्या होता है? 2 भुजाओं का अनुपात होता है। तो 2 भुजाओं का अब की बार अनुपात दे दिया। अगर 2 भुजाओं का अनुपात दे रखा है तो भुजाएं हम निकाल सकते हैं। जैसे कोई भी 2 भुजाएं, जैसे 4/6, जब एक भुजा मान लीजिए 4 थी, बाद में भुजा दूसरी भुजा 6 है, तो इनका अनुपात कितना हो गया? 2/3। तो ये 2:3 हो गया। यही अनुपात कब आएगा? जब भुजा मान लीजिए 6 और 9 हो, तो अब 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। इसका भी कितना आया? 3। हो सकता है कि 8:8 या 8/12 हो। अब किससे कट जाएगा? 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ये भी 2:3 है। कहने का मतलब यदि डायरेक्ट भुजाएं दे रखी हैं तो भुजाओं का मान वही होगा, साइड्स वही होंगी जो गिवन है। लेकिन यदि साइड्स का रेशियो गिवन है, भुजाओं का अनुपात दे रखा है, तो हमें थोड़ा सा एक काम और करना पड़ेगा। यदि भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो इसका मतलब भुजाएं या तो 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, या 3 से, या 4 से, इसी तरह से कोई और किसी संख्या से गुणा हो सकती है, किसी और संख्या का मल्टीपल हो सकती है। हो सकता है 6 से गुणा होने के बाद आ रही हो, 7 से, 8 से, कुछ भी हो सकता है, -2। कहने का मतलब ये क्या होगा? इन संख्याओं का मल्टीपल होगी। ठीक है। कोई इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आपको रेशियो दिया हुआ है तो करने का ढंग क्या है कि भुजाएं, इसका मतलब 2:3 कोई अनुपात है, तो इसका मतलब पहली भुजा को 2K मान लो, दूसरी भुजा को 3K मान लो। ये तरीका है।
यानी यदि डायरेक्ट भुजाएं दे रखी हैं तो वही भुजा लिखनी है हमें त्रिभुज की। यदि भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है तो जो अनुपात दे रखे है उसको कैसे मल्टीप्लाई करके वो भुजा लिख लेंगे। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें भुजाओं का अनुपात दे दिया, तो आपको यह पता होना चाहिए कि साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कौन सी दो भुजाओं का अनुपात होता है। तो बताओ कौन सी दो भुजाओं का अनुपात होता है। साइन सबसे पहले आता है। ये कौन बताएगा कौन सी दो भुजाओं का अनुपात? वही ट्रिक लाल बटा का। तो एल बटा के। देखिए इसको मैं ए मान लेता हूं, ए बी सी, ठीक है। क्या हो जाएगा? साइन होता है एल बटा के, या दूसरा इंग्लिश मीडियम के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर ये है तो ये बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये होगा। तो हम मान लेते हैं, माना ये भुजा कितनी, डायरेक्ट लिख दो, ये भुजा कितनी मान ली, मैंने अभी बताया के से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, तो ये 3k हो जाएगी, और बटा h जो है उसको क्या मान लेंगे हम, 4k। ठीक है भाई, समझ में आया? ये करना है। केवल मैं दोबारा बता देता हूं, अगर सीधी भुजाएं दे रखी हैं तो आप डायरेक्ट भुजा लिख दोगे। अगर अनुपात दिया हुआ है तो भुजा फिर हम क्या मान के चलेंगे, किसी इनका मल्टीपल मान लेंगे बस। ठीक है, तो k से गुणा करके मान लेंगे। अब तरीका आगे वही है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमें क्या करना है, पहले थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद जो भी पूछेगा वो हम बता देंगे। देखिए कैसे करना है। इसको मैं x मान लूं, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है यहाँ पे 4k, तो 4k स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का प्लस लंब का वर्ग। करो फाइंड आउट इसको। 4 का क्या होता है 16, k का k स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 3 का 9 हो जाएगा, k का k स्क्वायर हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बाकी सब कुछ दूसरी साइड भेज दो, k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। ठीक है, अब क्या आ गया, ये दोनों संख्याओं का अलग अलग निशान है, घट जाएंगे, घटा हो जाएगी, बड़ी संख्या का निशान साथ आएगा, 7k स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। इसका मतलब क्या आ गया अपने पास, हमारे पास आ गया x स्क्वायर की वैल्यू 7k स्क्वायर, और हमें तो निकालना था x निकालेंगे तो जो भी वर्ग दूसरी साइड जाएगा तो किस में बदल जाएगा, वर्गमूल में। वर्गमूल में बदलेगा तो वर्गमूल कैसे निकालते थे, दो के जोड़े बना के बाहर निकालते थे। तो दो के जोड़े कैसे बनाएंगे हम, 7 गुणनखंड ही नहीं होंगे, भाज्य संख्या है, तो वर्गमूल 7k। तो इसकी जो वैल्यू आई थी हमारी वो कितनी आ गई, वर्गमूल 7k। अब लिख लेता हूँ। ठीक है, अब हमारे से जो पूछा था वो हम निकालते हैं। क्या पूछा था, हमारे से पूछा गया था कि कोस ए क्या है। निकालो भाई कोस ए। कोस ए क्या होगा, देखिए कोस के लिए हिंदी में बीच वाला, इंग्लिश में भी बीच वाला, a/k, a को ये b/h है ना, किसी भी तरह से a/k आधार बटा कर्ण। आधार क्या होगा, a जब ये होगा तो आधार ये होगा, यानी वर्गमूल 7k बटे कर्ण क्या होगा 4k। k से k कट गया, कितना आया, वर्गमूल 7/4। इसी तरह से अब हमें दूसरा क्या निकालना था, tan a। निकालोगे, tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन कोस tan l बटा a। l क्या हो जाएगा, l क्या होगा, लंब क्या होगा, ये अगर आधार है तो लंब ये हो जाएगा 3k अपॉन a। कितना है रूट a, ये है √7k। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, अब k से k कैंसिल, 3/√7 ये आ गया। ये हमारा कोस ए आ गया, ये tan ए आ गया। यही दोनों पूछे थे, हमने बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, फोर्थ। चौथा सवाल अपने आप करना है, मैं हिंट दे देता हूं। 15 कोट ए बराबर क्या दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा सवाल को घुमा दिया। 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है, तो यहां से कोट ए की वैल्यू क्या निकाल लेंगे हम, 8/15। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, अब की बार फिर से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया 8/15, और हमारे से और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे गए हैं। ये भी वही सवाल तो था, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे गए। क्या तरीका था, ट्रायंगल बनाई, जो दो साइड्स का रेशियो होता है उसको कैसे मल्टीप्लाई किया, इनको और लिख दिया। पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड फाइंड आउट की,
ठीक है, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता दिए, तीनों भुजाएं आ गई, तो जो के आया था वो के तो अपने आप कट जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, इसमें 15, इसमें रेशियो देने की बजाय थोड़ा सा घुमा दिया, इस 15 को गुणा कर दिया कोट ए के साथ, तो यहां से हम क्या करेंगे, 15 को उधर लेके जाओ, भाग में हो जाएगा। तो ये कौन से दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, कौन सी दो साइड्स का रेशियो है, कोट ए, वही दो भुजाएं हम लिख देंगे के से गुणा करके, तीसरी भुजा निकालेंगे, सेम प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, अगला भी ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है। पांचवें सवाल में क्या है, पांचवें सवाल में है सीकेंट की वैल्यू है, इसने कह दिया सीकेंट थीटा बराबर 13/12 है, आपको बाकी की पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने हैं। उनमें तो किसी में 2 पूछे थे, किसी में 3 पूछे थे, अब की बार इसने कितने पूछ लिए, इसने बाकी सारे पूछ लिए। सीकेंट दिया हुआ है, वही तरीका है, क्या करना है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, कौन सी दो भुजाओं का अनुपात है, वो दोनों भुजाएं लिखो, वही बात है। एक त्रिभुज बनाओ, कौन सी दो भुजाओं का अनुपात है, भुजा देखो लाल बटा कक्का से, उन भुजाओं को कैसे मल्टीप्लाई करो, तीसरी भुजा निकालो किसकी सहायता से, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तीनों भुजाएं जैसे ही त्रिभुज की आ जाती है, हमें क्या करना होता है, जैसे ही तीनों भुजाएं आई हम क्या करेंगे, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा है वो हम बता देंगे। ठीक है, इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिए छठा सवाल। छठे सवाल में डिपेंड करता है, देखिए 6th क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि ए और बी एक ही त्रिभुज की भुजाएं हैं या अलग अलग त्रिभुजों की भुजाएं हैं, ये क्लियर नहीं है इसमें। ठीक है, देखिए इसने कहा है कि यदि क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए और बी न्यून कोण हो, कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है तथा कोस ऑफ ए बराबर कोस ऑफ बी हो, तो सिद्ध करना है आपको कि ए बराबर बी होगा। देखिए, तो दर्शाइए, तो प्रूव करना है कि ए कोण ए बराबर कोण बी होगा, ये क्वेश्चन है। देखो भाई, ए और बी दो न्यून कोण दिए हुए हैं, अब हमें ये नहीं पता कि ये सेम ट्राइंगल के एंगल हैं या अलग अलग ट्राइंगल्स के एंगल हैं, तो दो केसेस हो गए इस क्वेश्चन में, क्लियर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम मान के चलते हैं, दोनों केसेस हम ले लेते हैं। हमने मान लिया यदि ये एक ही त्रिभुज की तो भुजाएं हैं, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए मैं फर्स्ट केस कर रहा हूं, केस नंबर फर्स्ट, यदि कोण ए तथा कोण बी एक ही त्रिभुज के